झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 22 घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:45 पर मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें 4 रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं। घायलों का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की पहचान ओडिशा के राउरकेला निवासी अभिराम शामल के बेटे अजीत शामल 35 वर्षीय और ओडिशा के राउरकेला निवासी स्वर्गीय शंकर राव के बेटे विकास राव 30 वर्षीय के रूप में हुई है। पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकराया। इसके बाद ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखारसावा और बड़ा बांबो के बीच हुआ। इधर रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मालगाड़ी ड्राइवर ने 6 मिनट पहले दी डिरेल की सूचना, जिम्मेदारों ने नहीं लिया एक्शन। हावड़ा मुंबई मेल मालगाड़ी से टकरा गई। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:45 पर मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। इस घटना के बाद ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने बताया है कि सुबह 3:33 पर मालगाड़ी ने बड़ा बांबू रेलवे स्टेशन क्रॉस किया था। 3:39 पर 2 किलोमीटर दूर मालगाड़ी की 20वें नंबर की बोगी डिरेल हो गई। मालगाड़ी के ड्राइवर ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। कोई एक्शन होता उससे पहले 3:45 पर हावड़ा मुंबई मेल गुजरी, जो मालगाड़ी की डिरेल बोगी से टकरा गई। यानी 6 मिनट बाद यह हादसा हो गया। अगर जिम्मेदार अफसर समय रहते एक्शन लेते तो हावड़ा मुंबई मेल हादसे का शिकार होने से बच सकती थी। झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी। 5 अगस्त तक राज्य के सभी स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में भी मंगलवार को झमाझम बारिश हुई। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार की दोपहर में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही झारखंड के कई अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। इधर राज्य में आज 31 जुलाई को भी बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं गरज और वज्रपात भी हो सकता है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां व सिमडेगा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान है। इस बाबत मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 1 अगस्त को उत्तर पश्चिमी जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, जो उत्तरी मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 2 अगस्त को दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में जैसे कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आवास बनाने के लिए गरीबों को मुफ्त मिलेगा बालू। सीएम हेमंत सोरेन की सदन में बड़ी घोषणा। अनुपूरक बजट पारित। झारखंड में बालू को लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बड़ी घोषणा की है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा है कि झारखंड के वैसे गरीब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार मुफ्त में बालू मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा है कि बार बार यह मामला उठता है। अब वो आवास, पीएम आवास या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है। इससे पहले अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने बालू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। इसी बीच इधर भाजपा विधायकों की गैर मौजूदगी में 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। झारखंड रेल दुर्घटना में रेलवे ने की मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। मुंबई हावड़ा रेल हादसे पर रेलवे ने मुआवजे की घोषणा कर दी है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल मिश्रा ने घटना स्थल पहुंचकर रेल हादसे की जानकारी ली। रेलवे जीएम ने राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली और मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए और मामूली रूप से चोट लगने वालों को
1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। झारखंड पहुंचे नए राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत ने किया स्वागत। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन सहित कई मंत्री उनका स्वागत करने पहुंचे। डीजीपी सहित कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार को नए राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नया राज्यपाल को नियुक्त किया है। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया है। झारखंड के संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बना गया है। झारखंड के 12वें राज्यपाल संतोष गंगवार 8 बार सांसद रह चुके हैं। किसानों पर बरपा आसमानी कहर, वज्रपात की चपेट में आने से 3 किसान की मौत, 5 झुलसे। रांची जिला के बेड़ो में वज्रपात की घटना हुई है। वज्रपात की चपेट में आने से 3 किसान की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 लोग झुलस गए, जिनको इलाज के लिए मांडर रेफरल अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 2 को गंभीर हालत में रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज मांडर में ही चल रहा है। रांची जिला में मांडर थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव में मंगलवार दोपहर को वज्रपात की घटना में करीब 8 लोग झुलस गए। इन सभी को मांडर स्थित रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बस्की गांव निवासी नीरज उरांव 36 वर्षीय, केम्बू गांव निवासी शलमुन एक्का 22 वर्षीय, रातू दिलदा के रहने वाले राजेश उरांव 20 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया। वही केम्बो के अविनाश लोहरा 16 वर्षीय, लक्ष्मण उरांव 22 वर्षीय, धनिया उराइन 45 वर्षीय और रोशनी तिग्गा गंभीर रूप से झुलसे हैं। दूसरी ओर मुड़मा मशमानो गांव में भी हुई वज्रपात से किशुन गो 50 वर्षीय नामक व्यक्ति घायल हो गया। मांडर रेफरल अस्पताल प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर किशोर कुल्लू ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वज्रपात की चपेट में आकर झुलसे हुए 8 लोगों को यहां लाया गया, जिनमें जांच के बाद 3 को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी घायलों में 2 लोगों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। इसके अलावा शेष 3 मरीजों का मांडर रेफरल अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इन तीनों की हालत स्थिर है। झारखंड पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का आंदोलन स्थगित, सीएम के आश्वासन के बाद की घोषणा। अपनी मांगों के समर्थन में 29 जुलाई से विधानसभा का घेराव कर रहे पंचायत सचिवालय संघ से जुड़े कर्मियों ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को विधानसभा में मुलाकात के दौरान मांगों को पूरा करने संबंधित आश्वासन मिलने के बाद पंचायत सचिवालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संघ के प्रतिनिधिमंडल की हुई मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, कोलेबेरा विधायक नमन विक्षल कोंगाड़ी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल को काम पूरा होने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा है कि इस संबंध में विभाग को आदेश दिया जाएगा। सीएम ने इस दौरान कहा है कि यह सरकार सबके लिए काम कर रही है, आप लोग भी नाराज नहीं रहेंगे। मुंबई हावड़ा ट्रेन हादसे में झारखंड सरकार ने भी की मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए। जमशेदपुर के बड़ा बाम्बो रेल हादसे के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जनजातीय कल्याण मंत्री दीपक बिरवा व स्थानीय विधायक दशरथ गागराई हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे। मंत्री व विधायक ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों से हादसे के बारे में जानकारी ली। इस दौरान घटनास्थल पर चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हादसे के शिकार लोगों की मदद सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विधायक दशरथ गागराई ने भी रेल हादसे में 2 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। वही रेलवे विभाग ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए राहत राशि देने की घोषणा की है। गुमला में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े की फायरिंग, कनक ज्वेलर्स संचालक पर चलाई गोली, बाल बची जान, जांच में जुटी पुलिस। गुमला शहर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। 6 की संख्या में अपाची बाइक पर आए अपराधियों ने कनक ज्वेलर्स के संचालक पर गोली चलाई है। दुकान संचालक का नाम प्रकाश कुमार है। वह मूलतः रांची के रहने वाले हैं, लेकिन गुमला में दुकान चलाते हैं। इस गोलीबारी में वे घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बेखौफ अपराधियों की इस हरकत से स्थानीय दुकानदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गुमला इकाई में काफी आक्रोश है।
इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना और जिले के एसपी शंभू कुमार मौके पर पहुंचे, पूरी जांच पड़ताल की, दुकान के दूसरे कर्मियों से भी बात की। इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल में दुकान संचालक से भी बात कर पूरी जानकारी ली। वहीं पुलिस सीसीटीवी की जांच की, आसपास लगे दूसरे सीसीटीवी को भी खंगालने में जुट गई। 6 अपराधियों में गोली चलाने वाले ने मास्क लगा रखा था, जबकि अन्य खुला चेहरा में थे। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुमला बंद बुलाने की चेतावनी दी है। सीएम से मिलकर भत्ता बढ़ोतरी की पुलिस कर्मियों ने की मांग। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार व बिहार सरकार के तर्ज पर पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए वर्दी भत्ता, राशन भत्ता, वाहन भत्ता व अन्य भत्तों की मांग की। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी भत्तों को पुनरीक्षित दर पर लागू करने का आश्वासन दिया। मुलाकात में पुलिस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अरविंद प्रसाद यादव, महामंत्री महताब आलम, पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण कुमार, महामंत्री रमेश उरांव भी शामिल थे। पाकुड़ पुलिस और छात्रों में हिंसक झड़प मामले में कार्रवाई, थानेदार और एएसआई सस्पेंड। डीआईजी जांच करने पहुंचे। पाकुड़ केकेएम कॉलेज हॉस्टल में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सख्त रुख और झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायकों द्वारा मामला उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन रेश हो गया है। मामले में संथाल परगना रेंज के डीआईजी संजीव कुमार जांच करने के लिए पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान डीआईजी केकेएम कॉलेज के हॉस्टल भी पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। तकरीबन आधे घंटे तक छात्रावास में आदिवासी छात्रों से घटना के बारे में डीआईजी ने पूछताछ की। इस दौरान मीडिया और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दूर रखा गया था। पाकुड़ एसपी की मौजूदगी में डीआईजी ने छात्रावास के छात्रों से पूछताछ की और उसके बाद मीडिया से जानकारी साझा की। डीआईजी संजीव कुमार ने बताया कि जांच के दौरान नगर थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही सामने आई है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी ने बताया कि मामले में अभी जांच जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूमि अधिग्रहण में प्रशासनिक अनियमितता के खिलाफ आज 31 जुलाई को बुलाया कोल्हान बंद। झारखंड में भूमि अधिग्रहण कानून एवं छात्रों के समक्ष शिक्षा को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर आज 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान झारखंड छात्र एकता, झारखंड आंदोलनकारी मंच, आदिवासी हो समाज महासभा जैसे कई संगठनों ने मिलकर मंगलवार को किया। इनके द्वारा बंदी के पूर्व संध्या पर शहर के कई इलाकों में मशाल जुलूस निकालकर अपना रोष प्रकट किया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे आदिवासी छात्र एकता के अध्यक्ष जसाई मार्डी ने बताया है कि झारखंड राज्य के कोल्हान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून का संपूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य के लिए जमीन तो अधिग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन उन रैयतदारों को सरकारी तंत्र भूमिहीन बनाकर छोड़ देती है और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता है। साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय में शीर्ष से लेकर निचले पद 1 वर्ष से खाली पड़े हुए हैं, जिन पर किसी की पदस्थापन नहीं हुई है, जिससे छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। रेंजर और सहायक वन संरक्षक के विज्ञापन में है त्रुटियां। एसोसिएशन ने बीजेपी नेताओं से लगाई गुहार। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को ज्ञापन सौंपा है। कहा है कि जेपीएससी की ओर से जारी किए गए रेंजर एवं वन संरक्षक के विज्ञापन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं, इनको अविलंब दूर किया जाए। एसोसिएशन ने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। रेंजर और सहायक वन संरक्षक के इस विज्ञापन में विभिन्न प्रकार की खामियां हैं, जिसके चलते झारखंड आदिवासी मूलवासी छात्र हताश एवं परेशान हैं। कितने ही छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित भी हो जा रहे हैं। विज्ञापन में खामियों की बात की जाए तो आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 0 कर दी गई है। सीटों की संख्या मात्र 1 रखी गई है, परंतु सीटों की संख्या 19 होनी चाहिए। वही मेंस परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके चलते बाहरी छात्र ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति लेकर चले जाएंगे। वही इंजीनियरिंग के सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है, परंतु यूपीएससी और बंगाल के सभी राज्यों में सभी छात्रों को मौका मिलता है। वही विज्ञापन में उम्र सीमा की छूट नहीं दी गई है। कम से कम 5 वर्ष उम्र सीमा में छूट दी जाए। झारखंड सरकार एचईसी को टेक ओवर करने को तैयार। दिल्ली में केंद्र सरकार से बात करेंगे सीएम।
हेमंत सोरेन सरकार एचईसी का टेक ओवर करने को तैयार है। इसके लिए सीएम सोरेन दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बात करेंगे। बता दें कि मंगलवार को एचईसी के 5 यूनियन के प्रतिनिधि कृषि मंत्री दीपिका पांडे और विधायक राजेश कश्यप के साथ सीएम हेमंत सोरेन से मिले। इन नेताओं ने एचईसी की समस्याओं को बताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि एचईसी झारखंड किसान है और इसे केंद्र सरकार ने बंदी के कगार पर ला दिया है। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का 24 महीने से वेतन बकाया है। 5 यूनियन के प्रतिनिधियों से सीएम सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार एचईसी को टेक ओवर करने को तैयार है, कहा कि वे दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से एचईसी को झारखंड सरकार को देने की बात करेंगे। इस बाबत प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। आग्रह किया है कि जल्द से जल्द एचईसी के मुद्दे को लेकर ठोस कदम उठाएं, नहीं तो यहाँ के कर्मी भूखमरी का शिकार होंगे। लातेहार में बारिश और कड़कती बिजली में मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ा महंगा। बारिश हो रही है, पेड़ के नीचे खड़े हैं तो चलो मोबाइल ही चला लेते हैं। लोग अक्सर ऐसा करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। कुछ युवक पेड़ के नीचे खड़े होकर मोबाइल फोन के इस्तेमाल के दौरान ही वज्रपात के शिकार हो गए। लातेहार में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े युवकों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। वज्रपात के कारण मोबाइल चला रहे 2 युवकों के साथ साथ पेड़ के नीचे खड़े सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें सभी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिनमें 4 लोगों को चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया, जबकि एक का इलाज लातेहार सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में किया जा रहा है। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के बरियातू खालसा गांव के लोग मंगलवार की शाम लातेहार से वापस अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए गांव के 5 युवक एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे खड़े खड़े ही 2 युवक अपना मोबाइल निकाल कर चलाने लगे। इसी दौरान अचानक तेज आवाज के साथ वज्रपात हुई। वज्रपात के कारण पेड़ के नीचे खड़े सभी युवक मूर्छित हो गए। घायलों में कुंदन कुमार, अभय यादव, राहुल सिंह, सुनील कुमार और विकास कुमार शामिल हैं। घायल विकास कुमार ने बताया है कि 4 लोग पेड़ के नीचे एक साथ खड़े थे और एक युवक अलग खड़ा था। 2 युवक अपना मोबाइल देख रहे थे। इस दौरान वज्रपात हुई और सभी लोग घायल हो गए। गिरिडीह में न्यूड वीडियो कॉल कर युवाओं से ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में अब उत्तर प्रदेश के साइबर अपराधियों की एंट्री हो चुकी है और लोकल अपराधियों के साथ मिलकर जिले में शातिराना तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को 5 अपराधियों को दबोचा गया। इनमें एक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली थाना इलाके के लाल मस्जिद बाड़ा निवासी मोहम्मद मुजाहिद है। हालांकि कुछ दिन पहले से यही मुजाहिद जिले के सरिया थाना इलाके के चिरुआ गांव में रह रहा था और साइबर अपराध कर रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने इसके साथ 4 और अपराधियों को दबोचा। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 13 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया है। मुजाहिद के साथ दबोचे गए अपराधियों में डुमरी के कुश्ती गांव निवासी विक्की मंडल, जिले के बेंगाबाद थाना इलाके के देवताड़ गांव निवासी अमजद अंसारी, खुर्शीद अंसारी और मुफस्सिल थाना इलाके के करिहारी निवासी मोहन मंडल शामिल हैं। झारखंड के बोकारो में चौकीदार के 163 पदों पर भर्ती कर आवेदन। झारखंड के बोकारो में 163 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए जिला की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें। पदों की संख्या कुल 163 चौकीदार के पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 10वीं पास होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिला की वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़े और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आवेदन को पूरा करें। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2024 है। आप वेबसाइट bokaro.nic.in पर जाकर नोटिस दे सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बिना काम के जब 1000 तो काम करने वालों का बढ़े मानदेय। प्रदीप यादव बोले, काम में तेजी लाए सरकार। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को सरकार 1000 रुपए हर महीने देने जा रही है। ये बहुत ही सराहनीय है। अनुबंध कर्मियों पर भी सरकार विचार करे। बिना काम के जब सरकार 1000 देने जा रही है तो काम करने वालों के मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। यह बातें प्रदीप यादव ने कही। वानपूरक बजट के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय कम है, ऐसे में सरकार काम में तेजी लाए। सेना भर्ती रैली में 5 जिलों के 1140 अभ्यर्थी पहुंचे। सेना भर्ती रैली में सोमवार को रांची के खेलगांव में अग्निवीर जीडी श्रेणी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ।
इसमें 5 जिलों के 1140 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें गढ़वा, जामताड़ा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ जिला के अभ्यर्थी थे। रात में ही अभ्यर्थियों को स्टेडियम में प्रवेश कराया गया। सुबह में दौड़ के साथ अन्य शारीरिक परीक्षण में उन्होंने हिस्सा लिया। इससे पहले सेना भर्ती रैली से संबंधित जानकारी उन्हें दी गई। अभ्यर्थियों को बताया गया कि ऑनलाइन फॉर्म में उन्हीं दस्तावेजों को दर्शाएं जो वास्तव में अभ्यर्थी के पास हो। एनसीसी सर्टिफिकेट, खेलकूद प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थी को जो भर्ती परीक्षा में बोनस अंक लाभ मिल रहा हो वह होने से लाभ मिलेगा। भर्ती कार्यालय की ओर से वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से एडमिट कार्ड नहीं निकाल पाए, एडमिट कार्ड सेना भर्ती कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया। भर्ती निदेशक ने बताया कि सेना भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को दलालों से बचने की सलाह दी गई है। रसोईया संयोजकाओं ने विधानसभा का किया घेराव। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजकाओं संघ की ओर से मंगलवार को भी झारखंड विधानसभा का घेराव जारी रहा। रसोईया संयोजकाओं ने जगन्नाथपुर मंदिर के पास विधानसभा रोड जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। सभी सड़क पर ही बैठ गई। इसके बाद कोटे मैदान में उनकी सभा हुई। यह आंदोलन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी, रजनी, परमिला देवी, कर्म चौधरी, आशा दत्त, देवंती बारला समेत सभी जिलों से आई रसोईया संयोजकाओं ने भाग लिया। मुखिया संघ मंत्री से मिला, बिना जांच वित्तीय शक्ति जब्त नहीं करने की मांग। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से झारखंड के सभी पंचायत में बिना जांच किए वित्तीय शक्ति जब्त नहीं करने की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मंत्री से भेंट की एवं जायज मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वित्तीय शक्ति जब्त किए गए मुखिया को फिर से यह सुविधा बहाल की जाए, वही मुखिया की सुरक्षा एवं शस्त्र के लिए अनुज्ञप्ति व्यवस्था बहाल किया जाए। मांडर के विधायक शिल्पी नेहातिर के द्वारा अबुआ आवास समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जुगी गड़िया गांव में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। घटना बीते सोमवार की देर रात की है। मंगलवार को ग्रामीणों ने जुगी गड़िया पत्थर खदान के पास एक घायल युवक को देखा तो मुफस्सिल थाने के पुलिस को सूचना दी और युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे। इस दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल चोरी के आरोप में 5 से 6 लोगों ने उसकी लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई की और उसे घटनास्थल पर ही छोड़कर सभी भाग खड़े हुए, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने बताया है कि बीती रात कुछ लोगों ने कुलपहाड़ी गांव के समीउल शेख की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पूछताछ में पता चला है कि 5 लोगों ने मिलकर समीउल की पिटाई की है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमशेदपुर में नाम बदलकर किराए के मकान में रह रहे 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 4 कट्टा, 2 पिस्टल, कारतूस समेत कई सामान बरामद। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में नाम बदलकर एक भाड़े के घर में दोनों शातिर अपराधियों में अमरप्रीत सिंह सेट्टी और हरप्रीत सिंह ऋत्विक है, जिसे पुलिस ने एक टास्क फोर्स टीम बनाकर पकड़ा है, जिनके पास से 4 कट्टा, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 15 कारतूस और अन्य चीजें बरामद किया है। पकड़े गए अपराधियों के ऊपर कई पुराने और नए मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जो कई मामले में संलिप्त है। दोनों बिहार से हथियार लाकर अपराधियों को सप्लाई करने का काम भी करते थे। दोनों हरीश सिंह और गणेश सिंह गैंग से जुड़कर काम कर रहे थे, जिसे पुलिस ने पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके पकड़े जाने से अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस को सहयोग मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को दी विदाई। माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भावपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद नलिन सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग वंदना दादल सहित राज्य के अन्य वरीय पदाधिकारीगण ने भी माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को साप्रेम विदाई दी। गौरतलब है कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्त किया है। सीपी राधाकृष्णन रमेश बैस की जगह लेंगे। वहीं संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
धनबाद में कैशबैक नाम पर ठगी, 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 6 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड बरामद। धनबाद जिले के पुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवशंकर नगर में पुटकी पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने छापेमारी किया, जहां से बीसीसीएल क्वार्टर महेंद्र यादव के घर से 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ दबोचा गया। साइबर अपराधियों के पास से कुल 8 मोबाइल फोन एवं 10 सिम कार्ड बरामद की गई है। यह जानकारी साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम नितेश यादव और दिपेश यादव हैं। आंदोलन की राह पर रिक्शा चालक और ओनर किया रांची नगर निगम का घेराव। रांची नगर निगम का घेराव मंगलवार को रिक्शा चालकों एवं ऑनर के द्वारा किया गया। घेराव का कार्यक्रम का नेतृत्व जो राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने किया। इस दौरान उत्तम यादव ने कहा कि रांची जिला में चारों ओर परिचालन करने वाले ई रिक्शा चालकों को सिटी पास, अस्थायी स्टैंड एवं यात्री पड़ाव नहीं रहने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ई रिक्शा चालक एवं ऑनर्स को न्याय नहीं मिल जाता, इस लड़ाई को लड़ूंगा। सांसद खीरू महतो राज्यसभा में पार्टी के संसदीय सचेतक बनाए गए। राज्यसभा में जदयू के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के द्वारा प्रदेश जदयू अध्यक्ष एवं सांसद खीरू महतो को राज्यसभा में पार्टी का संसदीय सचेतक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र प्रेषित कर सूचित किया है। लूटकांड मामले में गिरिडीह पुलिस को मिली सफलता, महिला का पर्स छीनने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कई सामान बरामद। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास मुख्य मार्ग पर चलते हुए बाइक से महिला का पर्स छिनतई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 22 जुलाई को देर शाम अज्ञात युवकों द्वारा खंडोली मोड़ के पास 2 अज्ञात युवकों द्वारा एक महिला से पर्स छीन लिया गया था, जिसमें लगभग 19,000 रुपए, 1 मोबाइल एवं ATM कार्ड था। वहीं इस घटना के बाद भुक्तभोगी द्वारा बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार जो आरोपी बेंगाबाद बिझैया का 19 वर्षीय सुधाकर कुमार और 23 वर्षीय दाऊद अंसारी शामिल हैं। वहीं पुलिस ने इन दोनों के पास से 1 मोबाइल, काला रंग का लेडीज पर्स, 2200 रुपए कैश, कांड में प्रयुक्त 1 बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।